हेलो गर्ल्स, आज हम लोग देखेंगे ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म यानी कि संरक्षणवाद क्या है। तो संरक्षणवाद या ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म इज अ टाइप ऑफ पॉलिसी दैट लिमिट्स अनफेयर कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन इंडस्ट्रीज। यहाँ पर जो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म है एक तरह की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है या गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है जो कि अनफेयर या अनहेल्दी कंपटीशन से अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, यानी कि जो अपनी कंट्री में इंडस्ट्रीज़ हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, उनको बचाना है ना। किन से बचाना है? फॉरेन इंडस्ट्रीज़ की कंपनी से इनको सुरक्षा प्रदान करना है। तो प्रोटेक्शनिज्म का ऑब्जेक्ट टैरिफ्स, टैक्सेस, इंपोर्ट कोटाज एक्सेट्रा के थ्रू से कंट्री के यानी कि देश के बीच में जो हिंडेंसेस हो रहे हैं, बैरियर्स हो रहे हैं, उनको ख़त्म करना है। इंपोर्ट को कम करना और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, होम इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको बाहरी प्रतिस्पर्धा से, कंपटीशन से बचाना है। ये इस प्रकार से जो फ्री ट्रेड है उसके प्रिंसिपल्स के विरोध में है। जो सभी प्रकार की जो भी बाधाएं हो रही हैं, हिंडेंसेस हो रहे हैं, उनको कम करने में बिलीव करता है। तो इस तरह से जो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरह की पॉलिसी है गवर्नमेंट की, एक तरह की स्ट्रैटेजी है जिसमें हम अपनी कंट्री में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, घरेलू उद्योगों को, रोज़गार को संरक्षण प्रदान करते हैं, है ना, प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर हम इसके आर्गुमेंट्स देखें, आर्गुमेंट्स फॉर प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसीज़ यानी सुरक्षात्मक व्यापार नीति के लिए क्या क्या तर्क दिए गए हैं, तो या हम क्या क्या रीज़न है। सबसे पहले हम रीज़न अगर देखें तो 9 रीज़न है फॉर प्रोटेक्शनिज्म, जिसके बेसिस में आपके संरक्षणवाद नीति या पॉलिसी को बनाया गया। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोटेक्टिंग द इन्फेंट इंडस्ट्रीज़, जो हमारे नए उद्योग हैं, है ना, उनको प्रोटेक्ट करता है प्रोटेक्शनिज्म ट्रेड पॉलिसी। जो सेकेंड है प्रोटेक्टिंग जॉब, लोगों की जिस तरह से हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज़ या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ बनी रहेंगी, है ना, तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और उनकी जॉब नहीं जाने पाएगी। तो लोगों को जॉब की सिक्योरिटी रहती है प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी के थ्रू। रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है और जो हम इंपोर्ट पे बैरियर लगा देते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं, तो इससे फॉरेन जो करेंसी है वो दूसरी कंट्री में नहीं जाने पाती है और अपनी कंट्री में जो इंडस्ट्रीज़ हैं अगर इस्टेब्लिश हो रही हैं तो गवर्नमेंट को टैक्सेस के थ्रू भी रेवेन्यू मिलता है। नेशनल सिक्योरिटी होगी, प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम अनसेफ प्रोडक्ट्स, जैसे बाहर कंट्री से बहुत तरह के ऐसे अनसेफ शराब, सिगरेट और ये सब आ जाता है, तो प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी से जो अनसेफ प्रोडक्ट हैं उनसे हमारे कंज्यूमर सेफ रहते हैं। डिस्करेज अनएथिकल प्रैक्टिसेस, देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डंपिंग, है ना, ये नहीं है कि भाई हम सस्ती कीमत में आपकी कंट्री में जाके सामान को डंप कर दें, इकट्ठा कर दें, वहाँ पर भी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं तो वो ख़त्म होने लगती हैं, क्योंकि जो कंज्यूमर वही सामान लेना चाहेगा जिसका प्राइस कम होता है। तो डंपिंग जो पॉलिसी होती है उससे भी प्रोटेक्शन मिल जाता है। नैरोइंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के घाटे को कम करना भी होता है कि हम अपनी कंट्री से जो इंपोर्ट एक्स्ट्रा एक्सेसिव कर लेते हैं तो पैसा देना पड़ता है, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो जाता है, तो ये भी कम करता है। और कल्चरल प्रिजर्वेशन, आपके कल्चर भी बरकरार रहता है, सलामत रहता है। ये रीज़न होते हैं, ये 9 रीज़न्स हैं जो मेन रीज़न्स हैं प्रोटेक्शनिज्म ट्रेड पॉलिसी के। अगर हम इसके आर्गुमेंट्स देखें, आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रोटेक्शनिज्म यानी सुरक्षात्मक व्यापार नीति के लिए क्या क्या तर्क दिए गए हैं, तो अगर हम कई तरह से दिए जा सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर करके, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर करके भी आर्गुमेंट्स दिए गए हैं कि किस तरह से इकोनॉमिक फैक्टर जो हमारे हैं वो जो फेवर में है प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसी के, और जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर हैं वो किस तरह से प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसी से
उसके फेवर में है। तो यहाँ पर हम कुछ फेवर में बता रहे हैं प्रोटेक्शनिज्म के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो टू सेफ्टी गार्ड डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट, है ना, जिस तरह से हमने बताया कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ अगर बनी रहेंगी, है ना, वो बाहरी कंपटीशन से बंद नहीं होंगी, तो एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलता रहेगा और बना रहेगा। लोगों को ये नहीं होगा कि जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं और कंपटीशन को सहन नहीं कर पाई हैं या हेल्दी कंपटीशन नहीं था। सेकेंड इज़ टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यानी कि जो हम बाहर से सामान एक्सेसिव मंगा रहे हैं, इसका एग्जांपल इंडिया है। इंडिया में बाहर से सामान ज़्यादा मंगवाया जाता है, इंपोर्ट ज़्यादा किया जाता है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। तो उसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें डिसइक्विलिब्रियम हो गया है, असंतुलन हो गया है, जो कि प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी के थ्रू बैलेंस में रहेगा। देन टू प्रिवेंट लेबर एक्सप्लॉयटेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़। जो लेबर का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, है ना, प्रसार हो रहा है, उसको उसमें भी कमी होगी। टू प्रिवेंट डंपिंग, जैसे कि हमने बताया कि डंपिंग क्या है। डंपिंग अपनी कंट्री में जो हम सामान बनाते हैं उसको तो हम ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा कीमत पे बेच रहे हैं और दूसरी कंट्री में जाके उसको डंप कर देते हैं और वहाँ पर प्रोडक्ट की कॉस्ट से कम कीमत पे बेचते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको ख़रीदें, परचेज़ करें। तो एक टाइम ऐसा आता है कि भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामान को ख़रीदने लगते हैं, तो क्या होता है, वहाँ की इंडस्ट्री बंद होने लगती है क्योंकि उनको सस्ता सामान मिल रहा होता है कंज्यूमर्स को और वही परचेज़ करने लगते हैं। तो उससे भी प्रोटेक्शन मिलता है। टू सेफ्टी गार्ड इन्फेंट इंडस्ट्री, जो हमारे यहाँ की जो नई या नए उद्योग हैं उनसे भी प्रोटेक्शन मिल जाता है। प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसीज से वो बंद नहीं होने पाती, यानी कि हेल्दी कंपटीशन हो जाता है। फिर टू एनेबल अ डेवलपिंग कंट्री टू डाइवर्सिटी, देन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट का सोर्स है रेवेन्यू का, इनकम का, और स्ट्रेटेजिक आर्गुमेंट्स। इसके अलावा भी और आर्गुमेंट्स हैं। अगर हम बात करें आर्गुमेंट्स अगेंस्ट प्रोटेक्शनिज्म इन इंटरनेशनल ट्रेड में अगर हम बात करें कि भाई जो आपकी प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी है या प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसीज़ है वो सभी के लिए या सभी कंट्री के लिए फेवरेबल नहीं हो सकती है, सही नहीं हो सकती है। तो अगर हम उसको देखें तो यहाँ पर है इनकरेजमेंट टू इनएफिशिएंट इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर जब हम कंपटीशन को बंद कर देते हैं, अपनी कंट्री में इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने लगते हैं, उनको प्रोटेक्शन देने लगते हैं, तो जो अनइफिशिएंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो अकुशल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनको एनकरेजमेंट यानी कि उत्साहन मिल जाता है और जो आपको यानी हमारे कंज्यूमर को जो अच्छी क्वालिटी की कम प्राइस में वस्तुएं बाहर से मिल सकती थी उनको अकुशल इंडस्ट्रीज़ से परचेज़ करना पड़ता है। लो इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जहाँ पर हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहे, बाहर हम एक्सपोर्ट करें, वहाँ पर हम इनएफिशिएंट इंडस्ट्रीज़ से इनकरेज करके उनको जो इनकरेज करते हैं, जिससे उनका क्या रहता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना, उनका कम यूटिलाइजेशन करते हैं। और क्रिएशन ऑफ मोनोपोली का जन्म होता है कि आपकी कंट्री में ही जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ही आप फेवर कर रहे हो, प्रोटेक्शन दे रहे हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मोनोपोली स्थापित हो जाती है, तो उनका ही साम्राज्य हो जाता है। वो जिस तरह से चाहे प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं और कंज्यूमर का इसमें शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। प्रोडक्शन एज अ क्लेम्स, देन लॉस टू कंज्यूमर्स को लॉस होता है। इसमें सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम का इनइक्वालिटी हो जाती है, इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। देन रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड में जो रिड्यूस हो रहा है उसकी वॉल्यूम में, है ना, उसकी मात्रा में कमी हो जाती है।
पॉलिटिकल करप्शन बढ़ जाता है, जहाँ पे हम क्योंकि अपनी प्रोटेक्शन अपनी नीति को अपना रहे हैं तो करप्शन जो है पॉलिटिकल करप्शन पैदा होता है इससे। फिर स्ट्रेंड फॉरेन रिलेशन, जो हमारे दूसरी कंट्रीज से रिलेशन होते हैं उनमें तनावपूर्ण या भेदभाव संबंध स्थापित हो जाते हैं अगर हम प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसीज़ को बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं। बहुत सारे आपके प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसीज़ के एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस हैं, जिसको हम देखेंगे कि इफ़ अ कंट्री इज़ ट्राइंग टू ग्रो स्ट्रॉन्ग इन अ न्यू इंडस्ट्री, टैरिफ विल प्रोटेक्ट it from foreign competitors that give the new industries companies time to develop their own competitive एडवांटेजेस। जैसे कि हम प्रोटेक्शनिज्म या प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसीज़ को अपनाते हैं, है ना, तो हमारी इंडस्ट्री जैसे हमको पता है कि सेफ रहती है, बंद नहीं होने पाती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है, हेल्दी कंपटीशन होती है। ये सारी चीज़ें हमारी इंडस्ट्रीज़ हमारी कंट्री के लिए फेवर में होता है, जिसका एक कंट्री को एडवांटेज लाभ प्राप्त होता है। अगर दूसरी तरफ हम डिसएडवांटेज देखें तो डिसएडवांटेज ये हो गया कि हमने जैसे बताया कि भाई जो स्ट्रेंड फॉरेन रिलेशन है, यानी कि जो दूसरी कंट्री से जो संबंध होते हैं वो बहुत ही तनावपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि हम इंपोर्ट मना कर रहे हैं कि इंपोर्ट ज़्यादा नहीं होगा, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, है ना। तो दूसरी कंट्री भी क्या कहती है कि हमें भी नहीं करना है, हम भी तुम्हारी कंट्री से सामान नहीं मंगवाएंगे। तो इस तरह से रिलेशन जो होते हैं कंट्रीज़ के बीच में वो ख़राब होने लगते हैं और अपनी कंट्री में मोनोपोली हो जाती है कि भाई एक ही कंपनी है, इस्टेब्लिश हो गई, और कंज्यूमर को इससे लॉसेस होते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, ज़्यादा प्राइस देना पड़ता है, क्वालिटी प्रोडक्ट की गिर जाती है। इस तरह के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं।